आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले पिछले 1 साल का बात करें तो 1 साल में जो रिटर्न मिला वो 11.57% का रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 16.53% का रिटर्न है। और 5 साल का रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो रिटर्न है 15.12% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो 13.15% का एनुअल रिटर्न है। NAV अब हम लोग बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 36.76 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 535 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप मंथली इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ SIP कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं 1 साल में, तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 63,325 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,11,641 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 4,31,080 रुपया। होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 30 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तीसरा ICICI बैंक लिमिटेड, चौथा इन्फोसिस लिमिटेड, पाँचवा ITC लिमिटेड, छठा है लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड, सातवां टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, आठवां एक्सिस बैंक लिमिटेड, नौवा है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एंड 10वां भारतीय एयरटेल लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 30 स्टॉक लिस्टेड है। हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो फंड रिटर्न है वो 11.5 का है, 3 साल में 16.5 का, 5 साल में 15.1 का और एनुअल देखा जाए तो 13.1 का है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज पे बात कर लेते हैं तो 1 साल में 14.8 का है, 3 साल में 17.4, 5 साल में 14.4 का है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 84 नंबर पर रैंक करता है, 5 साल में 51 नंबर पर रैंक करता है और 5 साल में 24वें नंबर पर रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास कौन कौन सा सिमिलर फंड है वो देखते हैं। वो आता है DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। हम लोग इसके एक्सपेंसिव रेशियो और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। इसका एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.18% का और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं कि यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 7 दिनों के अंदर विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।